जय माता दोस्तों। आजकल हर इंसान का क्या रिवाज हो गया कि हर दूसरा हर दूसरा तीसरा इंसान किसी दूसरे इंसान के अंदर घुसता चला जा रहा है। फिर जो इंसान हो या फिर उसका घर हो, परिवार हो, कुछ भी हो, हर चीज के अंदर इतना घुसता चला जा रहा है, इतना घुसता चला जा रहा है, खुद को भूल गया ऐसा इंसान कि खुद कहाँ खड़ा है, खुद क्या कर रहा है, खुद कैसा है। खुद को छोड़ करके दूसरे के अंदर घुसता चला जा रहा है। उसे ये नहीं पता कि जिस इंसान के अंदर घुसता चला जा रहा है, जिसके परिवार में, जिसके रिश्तों में घुसता चला जा रहा है, वो इंसान की उस इंसान की स्थिति, उसके उस इंसान के हालात, उसकी मन की स्थिति, उसके शरीर की स्थिति, साथ ही उसके परिवार की स्थिति कैसी है, उसे कुछ पता नहीं होता। कई बार तो क्या होता है कि पता होने के बावजूद भी, उसे पता होता है उसके बावजूद भी इंसान सिर्फ मजे लेने के लिए या फिर दूसरों की नज़रों में उस इंसान को नीचा दिखाने के लिए इतनी नीच गंदी हरकतें करना, किसी दूसरे इंसान को बिना बात के मजाक बनाना, उसके बारे में कुछ कुछ गलत बोल देना, उसको बिना बात के बदनाम करना, ये सब, इन सब बातों से क्या होता है कि जिस इंसान के साथ बीतती है, जिस इंसान के बारे में कोई इंसान ऐसी बातें कहता है, कुछ करता है, कुछ ऐसी बातें सोचता है, मतलब दूसरों के बारे में, तो उस इंसान पे क्या बीतती होगी जिस इंसान के बारे में कोई कह रहा है। ये भी तो एक अपराध ही होता है ना। वो बोलते ना कि इंसान किसी की हत्या करता है तो इंसान उसमें क्या होता है कि एक बार मरता है, एक बार मौत आती है। किसी की हत्या करने में इंसान को एक बार मौत आती है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी के बारे में कुछ भी गलत कह दे, उसको झूठा बदनाम करे, उसके बारे में कुछ भी झूठ बोल दे, कुछ भी अफवाहें फैलाते, गलत अफवाहें, ऐसा इंसान क्या होता है कि वो एक बार नहीं, वो हजारों करोड़ों लाखों बार मरता है, ऐसा ऐसा इंसान तिल तिल करके। लेकिन जो कहने वाला है, करने वाला है, वो करके बोल करके हट जाता है, दूर हट जाता है। लेकिन जो जिस पे बीतती है ना, उसी को पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे वो बस इतनी दिमाग में उसके ये रील घूमती रहती है, यही चलती रहती है, ये बात कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था गलत जिसकी सजा मेरे को मिल रही है, या फिर मैंने उसका क्या बुरा किया था। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कि पिछले जन्म में बुराई करने वाला इंसान अच्छा ही करने वाले के साथ अच्छा करा होता है, और अच्छा ही करने वाले इंसान बुराई करने वाले के साथ बुरा कर रहा होता है, तो उसकी भी सजा मिलती है। लेकिन हर इंसान को हर इंसान के पास दिमाग होता है, सोच होती है उसकी खुद की। इतना तो हर इंसान दिमाग रखता है कि हम किसी के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं। अगर किसी ने आपके साथ, अगर आपको कुछ बुरा कह दिया, आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया, आपकी बदनामी कर दी, आपके बारे में कुछ भी झूठ सब कुछ फैला दिया, लेकिन आपको खुद को तो पता है ना कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। तो अगर आप भी अगर दूसरों के बारे में अगर कुछ ऐसा ही बोलते हैं, दूसरा ऐसे ऐसे करते हैं दूसरों के बारे में, क्या होता है कि उस इंसान में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो क्या होता है कि मेन रिज़ल्ट क्या निकलता है इस बात से? इस बात से मेन रिज़ल्ट ये निकलता है कि कोई भी इंसान हो अगर किसी के बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी फैलाए, कुछ भी गलत बातें फैलाए या कुछ भी अफ़वाहें ऐसी, उनको बात को फैलाने से पहले, उन बातों को करने से पहले, किसी के बारे में झूठी बातें फैलाने से पहले, एक बार खुद के ऊपर सोच के देखें
कि अगर उसके साथ में कोई ऐसे ही बिताए, यानी उसके बारे में कोई ऐसे ही बोले, तो उसको कैसा लगे, उसको कैसा महसूस हो खुद के बारे में, खुद के परिवार के बारे में। अगर कोई इंसान किसी के परिवार के बारे में कुछ बोल रहा है गलत, किसी की माँ बहनों के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, उसके किसी के बाप भाई के बारे में कुछ बोल रहा है, किसी के पति के बारे में कुछ बोल रहा है, तो ऐसा इंसान खुद के ऊपर सोच के देखिए, अगर उसके साथ कोई ऐसा करे तो उसके साथ उस क्या बीतती उसके ऊपर। ये अगर ये ऐसा अपराध होता है जिसकी कोई सजा नहीं होती, कानून के अंदर कोई सजा नहीं होती ऐसे अपराध की, और न इसका सबूत होता है किसी के पास, क्योंकि कहने वाला मना भी कर देता है, मैंने नहीं कहा कहने के बाद। और या फिर किसी के पास लाठी का जोर है, इंसानों का जोर है, तो वो अ, बोल भी देता है कि हाँ मैंने कहा, मैंने किया, तू कर ले, मेरा क्या बिगाड़ता है मेरा। यानी कि हक से, जोर से, जबरदस्ती से। और जो लाचार इंसान होता है जिसके बारे में बातें होती है, वो सुन के चुपचाप रह जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। या तो ऐसा इंसान के पास कोई जोर नहीं होता, कोई लाठी का या फिर कोई इंसानों का, या फिर ऐसा इंसान झगड़ों से, अफ़वाहों से दूर ही रहता है। ऐसा इंसान जो, मतलब ऐसा इंसान किसी के बारे में जो गलत नहीं कहता, उसके बारे में ही ज़्यादा अफ़वाहें फैलती हैं। क्योंकि जो दबंग इंसान होता है, जो किसी को एक, अगर कोई किसी के बारे में कुछ एक बात कहता है और दूसरा इंसान उसको एक के 4 जवाब देता है, तो ऐसे इंसान से तो सब डरते हैं। उनको पता होता है कि अगर हम इसके बारे में अगर एक बात बोलेंगे, मेरे को हमें 4 सुनाएगा। हम इसके बारे में कुछ एक बात गलत बोल लेंगे, इसके बारे में कुछ गलत अफ़वाहें फैलाएँगे, तो ये हमारे बारे में हज़ार फैलाएगा, हज़ार बातें बोलेगा, उनको पता होता है। लेकिन कहने वाला कह के चला जाता है, सुनने वाले के साथ क्या भई, सुनने वाले के ऊपर क्या बीतती है, उसका दिल ही जानता है, उसकी आत्मा ही जानती है। क्योंकि जो इंसान इन पचड़ों से दूर रहता है, इन झगड़ों से दूर रहता है, जो किसी का बुरा नहीं करता, बुरा करना तो सोचता भी नहीं है, उसके साथ क्या होता है कि जो उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा, मतलब इंसान नहीं रोता, उसकी आत्मा रोती है। लेकिन जब इंसान की एक बात ये भी है कि अगर जब इंसान की आत्मा रोती है, तो क्या होता है कि उसके साथ भगवान भी रोते हैं। और फिर भगवान ऐसा न्याय करते उसके साथ कि जो करने वाला जो बोल के चला गया, उसके बारे में कुछ गलत कहने वाला चला गया, उसको फिर भगवान ऐसी सज़ा देते हैं कि वो इंसान कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं रहता। मतलब कि वो चारों तरफ से, खुद से, खुद के परिवार से, तन से, मन से और धन से, हर तरीके से इतना बर्बाद हो जाता है, इतना बर्बाद हो जाता है कि उसकी 7 पीढ़ियाँ ये याद रखती हैं इस बात को कि उसने किसी के साथ गलत किया था, तो उसकी इस बात की सज़ा मिली है। तो जब सबको पता होता है कि कर्मों की सज़ा सबको मिलनी है, कर्म कर्मों के फल से कोई आज तक नहीं बच पाया, फिर क्यों ऐसा क्यों करते इंसान? क्यों अपने पल्ले में ये गलत कर्मों की सज़ा क्यों बाँधते हैं? क्यों खुद का अपनों का बुरा क्यों करते हैं ऐसा जानबूझ करके? कभी भी अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है अनजानेपन में, तो वो होती है कि अनजानेपन में हो गया, विज्ञान नहीं था, पता नहीं था इस बारे में। लेकिन अगर हम कोई गलती जानबूझ करके करते हैं, तो उसका क्या होता है, एक बारी खुश होते हैं हम, जानबूझ के करते हैं तो उस टाइम में हम एक बार खुश होते हैं कि हमने इसके साथ गलत किया, फिर इसके बारे में कुछ गलत बोल दिया, उस वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। न हमारे खिलाफ कोई सबूत था, और न कोई गवाही थी, और न कोई कानून है हमें सज़ा देने के लिए। लेकिन वो इंसान भूल जाता है देखो, इसमें क्या होता है कि एक बात होती है, ज़रूर भी कानून होता है जो सज़ा देता है गवाही के तौर पर, सबूत के तौर पर, कानूनी सज़ा मिलती है। तो लेकिन क्या होता है, कानून तो सज़ा 1 सेकंड में सुना देता है, लेकिन जब ऊपर वाले का कानून सज़ा सुनाता है उसमें टाइम लगता है। लेकिन कानून की सज़ा से इंसान
फिर भी बच जाता है। लेकिन जो ऊपर वाला सज़ा सुनाता है, उससे कोई नहीं बच पाता। लेकिन इतना होने के बावजूद ये समझ में नहीं आता कि क्यों किसी के साथ ऐसा करता है? यानी कि दूसरों के साथ उसको पता है मैं दूसरे के साथ ये कर रहा हूँ और ये सज़ा मेरे ऊपर ही पड़ेगा ये सब कुछ, मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर। यानी कि एक इंसान के साथ अगर अगर आप कुछ गलत करते हैं, उसके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, कुछ भी ऐसा, तो पता होता है कि एक इसकी सज़ा हमें मिलेगी। हमें खुद को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों आप करते हैं ऐसा आप? जिससे कि आप और आपका परिवार उस सज़ा से जब तक आप धरती पर जीवित हैं, तब तक आप हमेशा सज़ा की पीड़ा को हमेशा भोगते रहते हैं। और तो और यहाँ तक भी इतनी भी सज़ा मिलती है कि उस इंसान को उस इंसान की सॉरी आँसू पूछने वाला कोई नहीं मिलता, उसके दुःख को सुनने वाला कोई नहीं मिलता, उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलता। मिट्टी में मिल जाता है ऐसा इंसान। तो क्यों हम किसी के साथ ऐसा गलत करते हैं? तो कोशिश करें कभी भी किसी के साथ ऐसा कभी कुछ भी गलत ना करें। करना तो दूर सोचे भी नहीं, क्योंकि अगर हम सोचते भी हैं ना अपने मन के अंदर, तो किसी को दिखता तो नहीं है। लेकिन बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा होती है, तो परमात्मा बैठे होते हैं अंदर। जब हम कुछ भी किसी के बारे में कुछ सोचते हैं अच्छा है बुरा, तो परमात्मा बैठता है हमारे, जो परमात्मा बैठा हमारे अंदर, वो तो देखता है ना। तो कम से कम उससे तो डरिए आप, इंसानों से नहीं भगवान से डरिए। जय माता दी।